अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील जिम्पल ने दरख्वास्त की। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल SRR रसोवेन ने 28 से 35 साल तक पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में उम्र में नरमी की अपील की है। हरदिल अजीज हमारे जम्मू कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब RR स्वान साहब, आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए 18 और 28 साल के नौजवानों से कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए दरख्वास्तें मांगी हैं। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के लिए, इन भर्तियों के लिए सबसे पहले तो हम आपको मुबारक देते हैं कि आपने 4000 के लगभग ये सिपाहियों की, कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए दरख्वास्तें मांगी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको जम्मू कश्मीर की नौजवानों की आवाज जरूर पहुंच चुकी होगी, और मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी जम्मू कश्मीर पुलिस को, आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब, कि जब से आपने ये दरख्वास्तें भर्ती की मांगी हुई हैं तब से हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान बड़े स्ट्रेस, टेंशन और तनाव में चले गए हैं। वजूहत यह है कि आपने पिछले 8 सालों से जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के कोई भी दरख्वास्तें, रिक्रूटमेंट नहीं की हुई। नंबर 1। नंबर 2, उनका कहना है कि इन 8 सालों में जो दरख्वास्तें नहीं लगी हैं और वो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, यानी कि उनकी ये मांग है कि जो 28 साल की उम्र है उसे बढ़ा करके आप 36 साल कर दीजिए। जिस तरीके से आपने सब इंस्पेक्टर्स की भी उम्र में रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन की थी, और यही मांग GHMC कमिश्नर अमरापाली ने इंजीनियरिंग के मुतल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जुबली हिल्स दायरे में शुरू किए गए मुख्तलिफ सिविल वर्क्स टेंडर्स के अमल को तेज करें। कमिश्नर ने जुबली हिल्स सर्कल का दौरा किया और लोटस पॉइंट, पाथवे, मंगोलिया बेकरी के पार्क वगैरह का मुआयना किया और मुतल्लिक़ अहदेदारों को कई तजावीज़ भी पेश की। मुतल्लिक़ा हुकाम को लोटस पॉइंट में सेवरेज के कनेक्शन हटाने और तूफानी पानी और तैरते हुए मवाद को नहरों में दाखिल होने से रोकने के लिए जाली लगाने का मशवरा दिया और तबाहशुदा रास्तों को फौरी तौर पर मरम्मत करने का मशवरा दिया। BRS लेबर डिपार्टमेंट के कायदीन और तेलंगाना कोयला कान कने मजदूर यूनियन के कायदीन ने राजभवन के मुहासरे के प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि सिंगरेनी कोयला कानों के प्राइवेटाइज करने के बजाय सिंगरेनी कंपनी को अलॉट किया जाए। BRTU लीडर रामबाबू यादव, तेलंगाना कोल माइन वर्कर्स यूनियन के नायब सदर कप्पू कृष्णा और दीगर को पुलिस ने गिरफ्तार करके एसा नगर स्टेशन ले जाकर गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत की। కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండుగా చిక్కుముక్కైపోయి మా బొగ్గు బ్లాకుల్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆదాని అంబానీ లాంటి వాళ్లకు కట్టబెట్టడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. కాబట్టి బొగ్గు బ్లాకుల్ని మాకే కేటాయించి మేము 43,000 మంది కార్మికులు ఉంటాం. సింగరేణి కార్మికులం 43,000 మంది బాగు కోసం మేము పోరాటం చేస్తున్నాం. 43,000 మంది ముక్తి కోసం పోరాటం చేస్తున్నాం. 43,000 మందితో పాటుగా మా పైన ఆధారపడి బతికే వాళ్ళు దాదాపు ఇంకో 40,000 మంది ఉన్నారు. అట్లనే కాకుండా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మా మీద పన్నుల ద్వారా కానీ ఎట్లాగా కానీ బతికే వాళ్ళు కనీసం 1,00,000 మంది పైన మా మీద బతికే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి మా బొగ్గు బ్లాక్లని 137 సంవత్సరాలు కూడా మేము బొగ్గు వెలిగి తీస్తున్నాం. మా బొగ్గు బ్లాకులో ఏమైందంటే, మేము బొగ్గు తవ్వకాలు ప్రారంభించినప్పుడు ఎవరు కూడా బొగ్గు తవ్వకాలకు రాని సమయాలలో కూడా మా తల్లిదండ్రులు బొగ్గు బ్లాకులలో పనిచేసి, బొగ్గు బావిలలో పనిచేసి మా ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ఉత్పత్తి చేస్తున్నా మేము లాభాలలో ఉన్నా కానీ 3,000 కోట్ల లాభాలలో ఉన్న సింగరేణి సంస్థని ప్రైవేటీకరించాలని చూస్తున్నారు. 3,000 కోట్ల లాభాలలో ఉంది. 37,000 కోట్ల టర్నోవర్ తోటి సింగరేణి సంస్థ ఉన్న సమయంలో బొగ్గు బ్లాకులను ప్రైవేటీకరించడం చాలా దురదృష్టకరం. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే దాన్ని విరమించుకొని మా బొగ్గు బ్లాకుల్ని, ఏదైతే సింగరేణి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న బొగ్గు బ్లాకులన్నింటినీ కూడా సింగరేణికి కేటాయించాలనేది మా ఒక అభిప్రాయం। TPCC रियासती जनरल सेक्रेटरी खुतबुल्लापुर कांग्रेस कायदीन सोनती रेड्डी ने कहा है कि
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के किसान सारी जिंदगी याद रखेंगे। टीपीसीसी रियासती जनरल सेक्रेटरी खुतबुल्लापुर कांग्रेस कायदीन सोनिति रेड्डी पन्ना रेड्डी, जिन्होंने 2 लाख रुपए किसानों के कर्ज की माफी के आगाज के मौके पर यह बात कही और उनके रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। सावन के महीने में कानून यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस के नए हुक्मनामे ने तनाज़े खड़ा कर दिया है। ख्याल रहे कि कानून यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिससे कबल मुजफ्फरनगर के एसएसपी की जानिब से 18 जुलाई को एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें तमाम होटलों व फलों की दुकानों व ठेलों के मालिकान से कहा गया है कि वो अपने नाम अपनी दुकानों व ठेलों पर नुमाया तौर पर जाहिर करें, जिस पर मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए, शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? किससे खतरा है आपको, देश को? आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे? यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ? तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। भारत में 14% मुसलमान का लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। कश्मीर में मेजॉरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप बुखलाहट में और नफरत के मजाहरे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते नहीं, वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फुला। और ये जो बात कर रहे हैं क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पे मत जाओ, सोशल बाइकआउट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। आसाम में बोल रहे 40% है तो जिंदगी और मौत का मामला है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो मस्जिदों को तोड़ देंगे हम लोग। क्या हो रहा है फिर ये? आप क्या एक पॉपुलेशन, एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या आप धकेलना चाह रहे हैं दीवार की तरफ? रेडिकलाइज कौन हो रहे हैं बताओ फिर? सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो बयान दिया जिसमें कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से खून और हत्या, इस तरीके के जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया। मेरी गाड़ी के ऊपर 6 गोलियां चलाए उत्तर प्रदेश इलेक्शन दौरान में। कौन चलाए, किस लिए चलाए बोलो आप? कौन चलाओ बोला उनको? रोज मेरे को धमकियां आते, मैं अब देखना चाह रहा हूं, मैं सेलफोन में SMS करके धमकी तेरे को गोली मार देंगे। हाँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे घर के सामने आके मेरे दीवार का नाम को, नंबर पे, नेम प्लेट को काला करते, मेरी जान से मारने की धमकी देते। बोलो बीजेपी वालों कौन भिजा रहा उनको? अब तक क्यों नहीं पकड़े उन लोगों को आप? दिल्ली में आपकी हुकूमत है ना, क्यों नहीं पकड़े उनको आप? ये चक्कर है। आप रेडिकलाइज कर रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी के मानने वालों को एम्बोल्डन कर रहे हैं आप, और आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। अरे खुद तो अपना आईने में देख लो, चेहरा अपना कितना बुरा दिख रहा। उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे आप यहां पर मत जाइए, नाम लिखिए। आसाम में 40% पॉपुलेशन की जिंदगी और मौत बोल रहे आप। महाराष्ट्र में मस्जिदों को तोड़ दे रहे। ये कौन है ये लोग? ये आपकी सरकार की वजह से ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। एक सिटिंग MP के घर पे आके आप जान से मारने का लेटर लगा के जाते हैं, फोन करते मेरे को, SMS देते, नंबर नहीं निकल रहा मेरे को। अब आप बोलेंगे पुलिस का, कितने पुलिस कंप्लेन करूं मैं? ये सब आपकी वजह से बीजेपी के, इनको बीजेपी एम्बोल्डन कर रही है इन लोगों को। नेता अगर इस तरीके से अगर बयानबाजी कर, अरे मैं इनके जो नेता जो उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे सोशल बाइकआउट करो माइनॉरिटीज का, मुस्लिम माइनॉरिटीज का, वो क्या है बताइए? नाम बोलो अपना, नाम लिख के रखाओ। अब क्या इडली मुसलमान हो गई, वड़ा हिंदू हो गया क्या? पिज्जा मुसलमान हो गया और बर्गर हिंदू हो गया क्या? बताओ आप कर रहे हैं। सरकार में आप है, आप ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं। सरकार में आप है, आपका मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा। सरकार में आप है, वहां पे मस्जिदों पे तोड़ रहे वहां पे, और आप कुछ नहीं कर रहे। सर TMC MP ने भी NHRC को कंप्लेंट किया है मुजफ्फरनगर के पुलिस के खिलाफ, saying that, stating that shocking and other। देखिए NHRC is a handmaiden of Narendra Modi government. They'll not do anything. Show me one instance wherein they have acted unbiasedly.
Look at the record of sending reports to the international organizations. What are they doing? NHRC is completely now, they're not reacting to all these atrocities which have been committed on minorities. What is the National Minority Commission doing? When the government in power and their party and their ministers, their chief ministers are openly asking for boycott and discrimination of Muslim community and saying that Muslims population is a matter of life and death, what does that tell you? It clearly shows their hatred towards the Muslims. But sir, TMC is also raising voice now. You are also raising voice. So will you ask others also to come together to fight on this? See, you have come. I'm thankful to you that you have come to me. I can speak on behalf of myself and my party. I cannot speak on behalf of other political party. They will speak for themselves. So Will what's you your take demand, will sir? you take this up legally, sir? And what's your demand? See, the Uttar Pradesh government is not bold enough to issue a written order. Written order you have not issued. You have issued a verbal order. And on the basis of that verbal order, the message has been sent. And what has happened in that in Muzaffarnagar, whatever dhabas are there, hotels are there, those owners have kicked out Muslim employees. Because of the verbal order of Uttar Pradesh government. And high-ranking IPS officer comes and says this is what the BJP government wants you to do in Uttar Pradesh. They've asked for a social boycott of Muslims, which is prohibited in the Constitution. Article 17 is there. By making such a verbal order, you have violated right to. तेलंगाना ट्राइबल फेडरेशन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास रियासती सदर अजमेर राममूर्ति नायक की सदारत में मखदूम भवन में मुनक्किद हुआ। रियासती फेडरेशन के ओहदेदार पाला नरसिम्हा रेड्डी मेहमान खसूसी थे और तेलंगाना ट्राइबल फेडरेशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी रामावत अंजया नायक भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगरनी तंजीम प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत संगरनी कोल ब्लॉक्स की नीलामी को फौरी तौर पर मनसूख करके संगरनी कंपनी को कोल ब्लॉक्स अलॉट करे। मुहर्रम फेस्टिवल को जो हिंदू मुस्लिम बिना कोई मजहब के सब लोग मिलकर मनाने वाले फेस्टिवल में से मनाया जाता है। मुहर्रम गुरमिटकल में हिंदू मुस्लिम सब मजहब के लोग मिलकर मनाते हैं। गड्डी मोहल्ला में हैदर अली कर्रार हुसैन पाशा आलम की सवारी में लोगों की भीड़ देखने को मिली। आइए देखते हैं गुरमिटकल से मुहर्रम की ये खास झलकियां। हमारे नुमाइंदे फाद मरफाशी की ये रिपोर्ट। परेशान करता है वीडियो बनाने क्या लग रहा है कहीं क्या लग रहा है बोलता हूँ पागल हो गए नोड़ा बोलता हूँ सर मंत्री मुख्यमंत्री तपड़ साल साल अंते साल साल रे हम नोरे होता नोरना मनु है नोरे भी ना इंतापुरम सलगेंडो फुली फुली
निजामाबाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाख शिवाजी नगर निजामाबाद से वाबस्ता बैंक मैनेजर की जानिब से अवामी 5 करोड़ रुपए की रकम लेकर फरार होने की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि बैंक मैनेजर अजय ने मुतल्लिका 40 बैंक अकाउंट रखने वाले अफराद के खातों की रकमात को अपने मौजूदा अकाउंट में मुंतकिल करते हुए अपनी मुलाजिमत को बरकरार रखा हुआ था। जब उन मुख्तलिफ अवामी रकमात मुतल्लिका बैंक अकाउंट होल्डर के खाते में अदम जमा करने की इतला मुतल्लिका बैंक अकाउंट होल्डर्स को पहुंची तो उन्होंने फौरन इसकी शिकायत बैंक के बड़े ओहदेदारों से की तो वो हरकत में आते हुए मुतल्लिका बैंक मैनेजर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। इसकी इतला मुतल्लिका बैंक मैनेजर को मालूम हुई तो उसने राह फरारी अख्तियार कर ली, जबकि मुतल्लिका बैंक हुकाम ने इस सिलसिले में बैंक मैनेजर को फौरन उसकी मुलाजिमत से बरतरफ करने के अहकाम जारी किए। इसी आसना में ये मालूम हुआ है कि 40 मुतासरा बैंक अकाउंट होल्डर की जानिब से फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद में एक केस भी दर्ज कराया गया है, जिस पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अफराद ने राह फरार बैंक मैनेजर की तलाश शुरू कर दी है। निजामाबाद कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद तमन्ना मकरुंदा ने अपने एक सहाफती एलामी में बताया कि निजामाबाद शहर में वाक़ तमाम तालीमी इदारों के स्कूल्स प्रिंसिपलों को मतला किया जाता है कि सैनिटेशन अमले की तरफ से तमाम तालीमी इदारों में मुआयना किया जा रहा ताकि बगैर किसी कमी के और सफाई के साथ NOC सर्टिफिकेट हासिल किया जा सके। तालीमी इदारे के अहाते में सफाई सुथराई के साथ साथ बैतुल खला की सफाई और सफाई को बरकरार रखें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना म्यूनिसिपालिटी एक्ट 2019 के दफा 136 और 158 के तहत तमाम तालीमी इदारों प्रिंसिपलों को दर्जे झैल को बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए अलग अलग बैतुल खला की मतलूबा तादाद फराहम करना, बैतुल खला में पानी की वाफर सहूलत बरकरार रखने के लिए स्कूल के अहाते में सफाई और हिफ्जान सेहत के हालात को बरकरार रखने के लिए उन्होंने तमाम तालीमी इदारों के मुंतजमीन से दरख्वास्त की है कि वह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के साफ सफाई अमले के साथ ताउन करें। गीले और खुश्क डब्बों के साथ मुनासिब कूड़ेदान को बरकरार रखने और रोजाना की बुनियाद पर डोर टू डोर जमा करने वाली गाड़ियों के हवाले करना। इस सिलसिले में तालीमी इदारों के तमाम स्कूलों प्रिंसिपलों को मंदिरजा बाला हिदायत पर अमल करने और मंदिरजा बाला उसूलों को पूरा करते हुए इस दफ्तर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद से सफाई के साथ NOC हासिल करने के लिए मज़कूरा सफाई अमले के साथ ताउन करने की हिदायत की। CPI के रियासती सेक्रेटरी कोनानी सांबा शिवराव ने कहा है कि CPI ML मौसलीन लीडर रायला चंद्रशेखर की मौत कम्युनिस्ट तहरीक के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। खम्मम जिले के थरुमालाया पालम मंडल के पंडितोलू गांव में उनकी मैयत पर फूल चढ़ाए गए। उन्होंने कहा है कि उनके बड़े भाई रायला रावना ने अपनी पूरी जिंदगी जंगल के रास्ते पर गुजारी और रायला चंद्रशेखर ने उनके रास्ते पर सफर किया। उन्होंने कहा है कि उनका पूरा खानदान और गांव ML पार्टी के लिए वक्फ है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों की मीटिंग में नारायणपेट कोड़ंगल लिफ्ट स्कीम के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन कामों की रफ्तार में इजाफा किया जाए और अब से हर 4 हफ्ते बाद मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही अहदेदारों को जिले में आपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने का हुक्म दिया गया। वो कोड़ंगल में मछली बाजार के कयाम के लिए तजावीज तैयार करना चाहते हैं। मधुर रिहायशी कैंपस की तामीर के बारे में तफसीलात जानने के बाद उन्होंने हुकाम को कई तजावीज दी। रियासती आपाशी और शहरी सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, महकमे आपाशी के सेक्रेटरी राहुल बोजा, असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रशांत जीवन पाटिल, ENC अनिल कुमार और दीगर ने जला सौदा में मुनक़दा महकमे आपाशी के जायजा इजलास में शिरकत की। CEO बडगाम राजिफ मोहम्मद यूसुफ बर्रे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंक्लूसिव एजुकेशन और मुश्ताक अहमद कटारिया, आरजी सदर कश्मीर JKE CCST विंग ने बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ कुछ वक्त गुजारा। शाबाश और कुछ एक शाबाश जरा आप करो अलग, आप अलग करो। हाँ आप बोलो, ये करेगी। हाँ बोलो बोलो। नीले आकाश में तारों की छाव में चंदा के गाँव में सैर करने जाएंगे। मोटे हाथी के चले मकड़ की जाल में जाके फंसे, जाल को देख के डरे, दूसरे मोटे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ 3 मोटे हाथी झूमने चले, मकड़ की जाल में जाके फंसे, जाल को देखा देख के डरे, दूसरे मोटे हाथी
बस थैंक्स। अदम एतमाद तहरीक में साथ देने वाले बल्दिया काउंसलर्स और गुज़िश्ता 4.5 सालों के दौरान शाना बशाना खड़े रहने वाले काउंसिल मेंबरों से इजहार तशक्कुर करते हुए साबिक़ म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि जिन काउंसिल मेंबरों को 4.5 सालों के दौरान जब मैं BRS पार्टी में था तब तक कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन जब से मैं बरसर इख्तिदार जमात कांग्रेस में शामिल हूँ इन मेंबर्स को मैं और मेरी कारकर्दगी बुरी लगी। उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि मुझे सिर्फ वाइस चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया है, ताहम बहैसियत अक़लियती लीडर व काउंसलर माजी की तरह मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। हुआ है उसके लिए मुझे जो तारीफ जो काउंसलर्स करे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और 4.5 साल तक जो काउंसलर्स आज जो मुझे अपोजिट करे हैं 4.5 साल तक जो मेरी तारीफ करे, मेरे साथ में रहे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जो 4.5 साल तक इनको मेरी कोई बुराई नज़र नहीं आई, मैं ये 4-5 महीने में ये लोग जो आज करे हैं मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आज मैं कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी और आदिलाबाद कर्दी श्रीनिवास रेड्डी साहब के अधर्म में मैं ज्वाइन हुआ, वो ज्वाइन होने से आपको तकलीफ़ हुई, आप तकलीफ़ होकर जो सो आज ये बच्चे 4 महीने के वास्ते आप लगाए, वरना आपको 4.5 साल मुझसे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मेरा कोई ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन मैं तमाम आदिलाबाद के अवाम से ये अपील और गुजारिश है मेरी कि आप देखे हैं कि आज बीजेपी और BRS मिलकर जो मोशन को कामयाब करके ये लोग जो इतना बड़ा जश्न मनाए हैं कि जैसा कि एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल में जो एक CM लेवल में काम इन्होंने करे सर का एक जश्न आज आदिलाबाद शहर के अंदर मनाए। ये आपको और आदिलाबाद के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप सोचिए कि आज ज़हीर रमज़ानी एक काउंसलर से वाइस चेयरमैन 4 बार जीत कर यहाँ तक आया, ये आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की जो सो मुझे वोट डाल के यहाँ तक पहुँचाया आप मुझे, उसका मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि आदिलाबाद के अंदर ज़हीर रमज़ानी के लिए ये लोग बीजेपी BRS और ये जितनी ताकतें फ़िरका परस्त ताकतें एक हुई उसकी वजह सोचिए आप, क्योंकि मैं एक लीडर जो आदिलाबाद में मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूँ, उसके लिए ये लोगों को मालूम है कि आदिलाबाद में अगर कुछ भी मुसलमानों को अगर नुकसान अगर पहुँचता है तो ज़हीर रमज़ानी बिल्कुल उसके लिए जो सो आगे बढ़कर जो सो रात हो तो दिन हो उसके लिए काम करता है। इसलिए इनको ये तकलीफ़ है कि अगर इनको हटाते हैं तो ये काम हमारे आज जो आदिलाबाद के अंदर जो MLA है आदिलाबाद के, ये जो काम आगे इन्होंने जो आदिलाबाद में जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये होना नहीं, यानी कि ये नहीं हो सकता। इसलिए एक वाइस चेयरमैन का पोस्ट को हटाएंगे, लेकिन याद रखो बेटा आदिलाबाद के मुसलमान ज़हीर रमज़ानी के साथ है। ये जो चमचे जो कामेटा कर रहे नाच रहे कूद रहे, ये चमचे ज़िंदगी तमाम चमचे रहने वाले हैं। इन्हों सिर्फ इतना ही काम कर सकते कि इन्हों चमचागिरी कर सकते हैं, खाली मुसलमानों का कोई भला नहीं करे इन्हों आदिलाबाद में, और ये बाखूबी आदिलाबाद की आवाम जानती, क्योंकि इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम आप देखिए ये जो चमचे हैं थोड़े जो लीडर हैं इनको तकलीफ है मेरे से, लेकिन आम आदमी और आम मुसलमान और आम वोटर को ज़हीर रमज़ानी होना, और ज़हीर रमज़ानी कोई पोस्ट का मोहताज नहीं है। ज़हीर रमज़ानी जो आवाम जो पोस्ट दी जो वोट डालकर जो काउंसलर बनाई वही सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए आप ये मत सोचो कि एक पोस्ट हटा के हम जीत गए, बेटा अभी आगे तुम्हारे को बहुत कुछ देखना है। आने वाले बल्दिया इलेक्शन 3-4 महीने के बाद अभी इलेक्शन का काम चालू हो जाता, उसके अंदर आप देखेंगे कि हम हर घर को जाकर जो आज जो आप बीजेपी BRS मिलकर जो काम करी है, इंशाअल्लाह BRS की हालत ऐसी होंगी कि जो MP इलेक्शन में जो हालत हुई कि आपको कोई वार्ड से वोट नहीं मिले, आप मजबूरन बीजेपी को सपोर्ट करें और आपके अपने वोट बीजेपी को डलाएं। आदिलाबाद म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। कुछ रोज कबल म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के खिलाफ 33 काउंसलरों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की और दस्तखत करदा लेटर जिले कलेक्टर को पेश किए थे। इसी ज़िमन में
म्यूनिसिपल काउंसिल में प्रेसिडिंग ऑफिसर आरडीओ की निगरानी में अदम एतमाद पर इजलास मुनक़िद हुआ। कुमरम और मुकम्मल करने के लिए 2-3 अरकान की तादाद यानी कि 33 अरकान बल्दिया की तादाद दरकार थी, जबकि इजलास में 34 काउंसलर्स हाजिर हुए। प्रेसिडिंग ऑफिसर आदिलाबाद आरडीओ विनोद कुमार की निगरानी में म्यूनिसिपल काउंसिल हॉल में फ्लोर टेस्ट मुनक़िद किया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी के खिलाफ काउंसलरों की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। आज जो ऑल पार्टीज जो आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी में जो हरासमेंट, जो करप्शन, जो गुंडाइज्म, राउडीज्म करने वाला जो आदमी जो सियासत में नहीं रहना, ऐसा सियासत उनको पूरा हटाना बोल के आज जो पूरा पार्टीज के काउंसलर्स अविश्वास तीर्मान में सपोर्ट करें, वो सबको मैं पहले तो मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसा जो राक्षस जो व्यक्तित्व है लोगों को, जो सही राक्षस के जैसा आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी में जो लोगों को तकलीफ दिए, ऐसा वो राक्षस का आज वधा हो गया। वो राक्षस को निकाल दिए। आज पूरा आदिलाबाद के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग ईद जैसा हमारा हिंदू में जो दीपा स्वास्थ्य और एक हमारे ऊपर एक बदनाम इल्जाम लगा रहे, अरे भाई एक मुसलमानों को नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, सिख, ईसाई कोई भी ऐसा करे तो किसको भी निकाल देते। मगर पहले भी मैं जो नो कॉन्टेस्ट मोशन के पहले भी मेरे पास बुजुर्ग लोग आए थे, जो पार्टी के लोग आए थे, हमारा पार्टी में भी मैं अनाउंस करा, अरे भाई अभी अपन मुसलमान कैंडिडेट को निकल रहे हैं, उनको निकल दे रहे। फिर बीआरएस पार्टी के तरफ से फिर मुसलमान कैंडिडेट को वाइस चेयरमैन बना के थे बोल के भी मैं जे भी अनाउंस करा। अभी भी अविश्वास के ऊपर वाइस चेयरमैन के निकलने के वास्ते मदद दिया। 34 मेंबर्स आज हाजिर होगा, 34 मेंबर्स भी हाजिर होके वाइस चेयरमैन के लिए निकलने के लिए हाथ उठाया। सभी लोगों को, काउंसलरों को धन्यवाद बात देते हूँ। अभी क्या है बोले तो उन्हें वाइस चेयरमैन साहब इससे पहले जो भी काम करे, फ्रॉड्स काम करे थे, उस वास्ते उनको निकलने के वास्ते ये पूरे मदद दिए। काउंसलरों को सबको धन्यवाद बात देते हूँ। जुमला 50 आदमियों में 50 रुकने बल्दिया में 33 का हमको कोरम ज़रूरी है। 33 से अगर कम रहा तो मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको टाइम बढ़ाना पड़ता। यानी 11:15 तक जो है 35 आदमी 35 अरकान बल्दिया मीटिंग को हाजिर होना प्रेजेंट थे। उसके बाद जो है हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर आरडीओ साहब डिटेल उनको इसके बारे में समझाए कि फर्स्ट जो आपको ये क्वेश्चन किया जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा नो कॉन्फिडेंस के लिए कितने लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए उस हिसाब से सबको समझाने के बाद में मीटिंग स्टार्ट की गई। इसमें 35 जो अरकान हाजिर थे, उसमें से 34 लोग जो है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सपोर्ट किए, और एमएलए साहब जो है ये वोटिंग स्टार्ट होने से पहले ही मीटिंग हॉल छोड़कर चले गए। हाँ 33 की ज़रूरत है, 34 जो है नो कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी है। स्वच्छ वारी, निर्मल वारी जैसी सरगर्मियां जो औषधि वारी के पस मंजर में की जा रही हैं बहुत अहम है, और इससे लोगों में सफाई के बारे में बेदारी पैदा हो रही है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मुस्तकबिल में साफ पानी और साफ पानी के साथ महफूज पानी के तस्वुर को अमली जामे पहनाने की अपील की है। वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे पंढरपुर पंचायत समिति इलाके में मुनक़दा स्वच्छ वारी निर्मल वारी प्रोग्राम के इख्तिताम पर रहनुमाई कर रहे थे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।